राजस्थान के दौसा जिले की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव मेहंदीपुर। मेहंदीपुर पहले यहाँ जंगल, पहाड़ और वीराना था। लोग इस जगह के पास आने से भी डरते थे। यहाँ अजीब आवाजें आती थी, कोई हंसता, कोई रोता, कोई चिल्लाता। रात के समय मेहंदीपुर जंगल पहाड़ी से एक दैवी प्रकाश निकलता था, जो दूर से भी दिखाई देता था। गांव के एक वृद्ध किसान को कई दिनों तक लगातार एक ही सपना आने लगा। हे मानव, इस पहाड़ी के नीचे हमारा निवास है, हमें उजागर करो, हम मानवता की रक्षा के लिए आए हैं। सुबह जब वृद्ध किसान ने वही जगह खोदी तो मिट्टी के नीचे 3 दैवी मूर्तियां प्रकट हुई। भगवान हनुमान जी भैरव बाबा, भगवान शिव और प्रेतराज सरकार। भगवान यमराज अपने आप निकली, चमकती हुई। उस दिन से इस स्थान का वातावरण ही बदल गया। पहाड़ों से आवाजें आने लगीं। रात को किसी के रोने की गूंज सुनी जाती थी। बालाजी महाराज हनुमान, इन्हें भूत प्रेत विनाशक कहा जाता है। इनकी आंखों से दिव्य तेज निकलता है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को जला देता है। भैरव बाबा भगवान शिव ये मंदिर के रक्षक माने जाते हैं। रात में जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भैरव बाबा स्वयं पहरा देते हैं। भैरव बाबा इस मंदिर के द्वारपाल हैं। रात को मंदिर के पीछे भयानक गर्जना और घंटी की आवाज सुनी है, जबकि वहां कोई इंसान नहीं होता। प्रेतराज सरकार भगवान यमराज ये सबसे रहस्यमय मूर्ति है। इनके दरबार में उन आत्माओं की सुनवाई होती है जो भटक रही होती है। यहाँ आने वाले प्रेत बाधित लोग, यानी जिन पर भूत प्रेत का असर होता है, बालाजी के दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। अब हमें छोड़ दो, अब हम मुक्त हैं। कुछ समय बाद वो व्यक्ति सामान्य हो जाता है। मेहंदीपुर मंदिर में भूतों का डरावना रहस्य। मेहंदीपुर बालाजी में हर मंगलवार और शनिवार को अजीब दृश्य देखने को मिलता है। लोग यहाँ आते हैं जिन पर बाधा होती है। कोई चिल्ला रहा होता है, कोई जमीन पर गिरकर तड़पता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। मेहंदीपुर मंदिर में लोग बालाजी महाराज के सामने खड़े प्रेत हैं जो अपनी मुक्ति की गुहार लगाते हैं। रात को मंदिर के पीछे वाले जंगल में अजीब आवाजें आती हैं। वो आत्माएं हैं जो अभी भी मोक्ष की प्रतीक्षा में हैं। मेहंदीपुर मंदिर में रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद सिर्फ बालाजी, भैरव और प्रेतराज का राज होता है। मेहंदीपुर मंदिर में भूत उतारने की अनोखी विधि। यहाँ न कोई तंत्र मंत्र, न कोई झाड़ फूंक, सिर्फ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ और बालाजी का नाम। लोगों के शरीर से आत्माएं खुद निकलती हैं और मंदिर के पीछे बने भूत बाधा कुंड में चली जाती हैं। मेहंदीपुर मंदिर में कभी भी दिया बुझता नहीं, चाहे आंधी आए या बारिश। मेहंदीपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी, भगवान भैरव बाबा शिव और भगवान प्रेतराज सरकार यमराज मूर्तियों पर प्रतिदिन चमत्कारिक रूप से सिंदूर की परत अपने आप उभर आती है। मेहंदीपुर मंदिर में पुजारी दिन में सेवा करते हैं, लेकिन रात में कोई भी मंदिर के पास नहीं जाता, क्योंकि बालाजी स्वयं वहां विचरण करते हैं। मेहंदीपुर मंदिर में दान नहीं मांगा जाता। भक्त केवल चना, गुड़ और तेल का प्रसाद चढ़ाते हैं। मेहंदीपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी, भगवान भैरव बाबा शिव और भगवान प्रेतराज सरकार यमराज मूर्तियों से तेल की बूंदें अपने आप टपकती हैं। बालाजी की आंखें कभी कभी चमकती हुई दिखाई देती हैं। मेहंदीपुर मंदिर के पास के पहाड़ों में रात को मंद मंद जयकार की गूंज सुनाई देती है। मंदिर के पीछे एक गुप्त कुंड तालाब है, जहां से आने वाली ध्वनि रहस्यमयी होती है। यह कुंड नरक की ऊर्जा से जुड़ा है, जहां से बालाजी महाराज भूत प्रेतों को मुक्त करके भेजते हैं। कोई भी व्यक्ति उस कुंड के जल को अपने घर नहीं ले जा सकता। उसमें ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ मंदिर की सीमा में ही शांत रहती हैं। मेहंदीपुर मंदिर का प्रसाद सामान्य नहीं है। मंदिर में लड्डू का प्रसाद दिया जाता है, उसे मंदिर के बाहर कभी नहीं खाना चाहिए। अगर कोई मंदिर के बाहर प्रसाद खा ले तो उसकी जिंदगी में अनहोनी होने लगती है। इसलिए प्रसाद हमेशा मंदिर के अंदर ही ग्रहण किया जाता है और बचे हुए प्रसाद को मंदिर में ही छोड़ दिया जाता है। मेहंदीपुर मंदिर अंतिम रहस्य। मंदिर के भीतर एक स्थान है जिसे अंधेरे की दीवार कहा जाता है। उस दीवार के पीछे वो शक्ति सोई है जो समय का भी अंत कर सकती है। किसी ने कभी उसे खोला नहीं और शायद खोला भी नहीं जा सकता। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ मंदिर नहीं, एक शक्ति स्थल है, जहां भगवान खुद बुरी आत्माओं से युद्ध करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी महाराज की जय।